नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चश्मा। मैं हूं आपके साथ अश्विन मिश्रा। भारत में बहुत ही संत मुनि हुए और ये तपोभूमि मानी जाती है। उसी में एक ऐसे साधु संत की नगरी अमेठी कही जाती है। अमेठी बहुत पहले से अपने चमत्कार के लिए, अपने परिश्रम के लिए, अपने समाज में दिए हुए योगदान के लिए जानी जाती थी। उन्हीं में से एक आज ऐसे प्रांगण में ऐसे आश्रम में ले चलूँगा जिनकी ख्याति पूरे विश्व में। बात मैं कर रहा हूँ बाबा परमहंस की। बाबा परमहंस की बात की जाए, इसी अमेठी से उनका जन्म कल्याणपुर जामो में हुआ था 1848 में। लेकिन लोगों का मानना है कि 12 साल की आयु में उन्होंने अपना घर बार छोड़ के हिमालयों के बर्फीले इलाकों में उन्होंने तपस्या की। उसके बाद उन्हें लोग कहते हैं कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान था, उन्हें ब्रह्मा का वरदान था, उनके दर्शन थे। आज उसी आश्रम में हम इस कड़ी में यहाँ आए हैं। देख सकते हैं किस तरीके से भव्य आश्रम है। आश्रम ही नहीं, यहाँ गौशाला भी है और यहाँ विद्यालय भी है। शिक्षक जो वैदिक तरीके से पढ़ाइयाँ करने चाहते हैं उन बालकों को यहाँ शिक्षा दीक्षा भी दी जाती है। साथ में यहाँ हर साल मेले भी लगते हैं उनके याद में, और साथ में यहाँ हर मंगलवार का एक भव्य आयोजन होता है पूजा पाठ का, जहाँ आसपास के लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। लेकिन इस मंदिर की खासियत क्या है, आइए हम ले चलते हैं इस मंदिर के प्रांगण में, आपको दिखाते हैं। ये मंदिर काफ़ी वर्षों से, लेकिन अभी भी निर्माण कार्य इस पर प्रगति है, क्योंकि ये मंदिर वाकई में अपने आप में एक अद्भुत और भव्य है। और हमेशा चर्चा रहा है कि आए दिन यहाँ कुछ नए मंदिरों को और स्थापना हो रही है। और भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं कि जो परमहंस बाबा थे, जिनकी ख्याति पूरे विश्व में है, उनमें चमत्कार बहुत देखे गए कि वो जहाँ तपस्या करते थे, जहाँ वो साधना में बैठते थे, तो आसपास बारिश होती थी, लेकिन वहाँ बारिश नहीं होती थी। बिल्कुल आप देख सकते हैं जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, वाकई में यहाँ कितने तादाद में श्रद्धालु आते होंगे अपने आराध्य, अपने पूजनीय बाबा से मिलने। और ये स्पेशली कहें तो मंगलवार को ही खुलता है। बाकी दर्शन करने के लिए जो भक्तगण हैं वो मंदिर में आ सकते हैं। 2 पंक्तियां बनाई गई, एक महिलाओं के लिए तो एक पुरुष के लिए। आप यहाँ से वैसे एंटर करते हैं, यहाँ बहुत सारे देवी देवताओं का है, और साथ में बाबा जी का जो समाधि स्थल था वो यही है। बाबा जी की प्रतिमाएं भी लगी हैं। कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा को आगे आके दिखाएं बाबा जी की भव्य प्रतिमा ऐसी प्रतीत होती है जैसे लगता है कि बाबा पूरी तरीके से देख रहे हैं अपने भक्तों को। आप कितने भव्य तरीके से आप देख सकते हैं, चेहरे पे चमक, वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं। लोगों का ऐसा भी मानना है कि बाबा ने के दर्शन करने से दुख दर्द दूर हो जाते हैं। मुझे भी जब भी समय मिलता है मैं अमेठी आता हूँ तो जरूर दर्शन करता हूँ। इस सेवा भी की जा सकती है। और यहाँ जगह और भी यहाँ जो एक तरीके से कह सकते हैं जो मंदिर को मैनेजमेंट आप देख रहे हैं उनके लिए एक व्यवस्था कराई गई है। और एक बहुत अच्छा यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ एक प्रांगण है जहाँ पे बैठकें होती हैं। यहाँ के जो पूजनीय महाराज हैं जो इस समय मंदिर की देख सकते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था है। बहुत ही अच्छे खास पतवार से बनाए हुए प्रांगण है। बहुत देखने में बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। बेसिकली आज शुक्रवार है, फ्राइडे जिसे आप कहते हैं, इसलिए अभी खुला नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया। मंदिर की बात करें, चारों तरफ पक्षियों का जिस तरीके से चहचहाना वाकई में एक बहुत अच्छा होता है। और मंदिर के जस्ट बाहर में एक छोटा सा मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ गौशाला है। अभी इसके बाद मैं गौशाला की तरफ ले चलूँगा। अब चलते हैं मंदिर के दूसरी तरफ, जो इस समय तमिलनाडु में जिस तरीके से मंदिर हैं आप देखते हैं, अब आपको उत्तर पूर्व भारत में भी देखने को मिलेगा। उनमें से कई सारी मंदिरियाँ बन रही हैं। उन मंदिरियों की खास बात क्या है उसके भी विषय में चर्चा आपको बताएंगे बारीकी से। हम लोग चलते हैं दूसरे प्रांगण में आ गए। नई मंदिर है, नई मंदिर का निर्माण हो रहा है। साथ में यहाँ सबसे खास बात है कि आपको लगेगा ही नहीं कि अमेठी का कोई कारीगर ये बनाया होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरीके से विष्णु द्वार है, उसी प्रांगण के उसी सटा हुआ एक मंदिर है। विष्णु प्रांगण में जिस तरीके से देखते हैं कि शेषनाग जो है भगवान विष्णु से लेटे हुए हैं, साथ में माँ लक्ष्मी उनका पैर दबा रही हैं। और एक भव्य तरीके से कह सकते हैं सांप की अलग अलग मान्यताएं भी हैं, सनातन धर्म में बात करेंगे। और देख सकते हैं बहुत भव्य तरीके से जिस तरीके से अभी इस भवन के साथ साथ इस द्वार का निर्माण है। इस द्वार के बारे में खासियत बताएंगे कि किस तरीके से
निकासी की गई है। देखिए किस तरीके से उकेरा गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही बारीकी से कितने अच्छे काम किए गए हैं। एक कारीगर कितने मेहनत से, एक जो हम लोग देखते हैं कि ऐसे ही मंदिर का निर्माण नहीं होता, आस्था के साथ उसमें कितनी लगन मेहनत होती है, प्रभु का आशीर्वाद तो होता ही। बहुत ही अच्छे तरीके से मंदिर बनाया गया। अब आप देख सकते हैं कारीगर अभी भी लगे हुए हैं और यहाँ भी काम चल रहा है। अब मंदिर के इस नए प्रांगण के अंदर चलते हैं, इस आश्रम के अंदर कि किस तरीके से हो रहा है। और अगर बेसिकली इस द्वार की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत है। अभी कार्य प्रगति पे जिस दिन बन जाएगा ये और भव्य तरीके से लगेगा। और प्रांगण में नए निर्माण हो रहे हैं, जैसे कोई दर्शन करने आता है या कोई प्रोग्राम करता है तो उसके विश्राम के लिए भी व्यवस्था की गई है। और यहाँ एक पहले से मंदिर है, ऐसा कोई मंदिर नहीं, कोई ऐसे देवी देवता नहीं है जिनकी मूर्तियाँ नहीं है। आइए चलते हैं आगे। सनातन धर्म और हिंदू धर्म में अक्सर कहा जाता है, लोग कहते भी हैं कि किसी भी नई चीज़ की शुरुआत की जाए तो भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो भगवान गणेश का इस नए प्रांगण में सबसे पहले स्थान गजानन को ही दिया गया है। गजानन के लिए इसलिए एक छोटी सी मंदिर बनाई गई है, जिस मंदिर में गजानन की मूर्तियां हैं। बाद में जब ये पूरा निर्माण कार्य हो जाएगा, इसमें प्राण प्रतिष्ठा बैठाई जाएगी वैदिक मंत्रों के द्वारा, तब इसका। लेकिन देखिए किस तरीके से गजानन की बहुत ही अच्छी एक कह सकते हैं मंडप बनाया गया, जहाँ उनके गजानन उनके सवारी हाथी भी है और साथ में भव्य। अगर मूर्ति की बात की जाए बेसिकली तो जिस हिसाब से लग रहा है अभी उसका उद्घाटन होना है, आरोहण होना है, लेकिन जिस तरीके से दिख रही मंदिर वाकई में गजानन की एक अच्छी प्रतिमा बनाई गई है कारीगरों द्वारा। और यहाँ के गणेश जी के जो भक्त हैं उनके लिए एक खुशखबरी है कि अब उनके गजानन उनके पास होंगे, क्योंकि गजानन सबके प्रिय होते हैं, लड्डू प्यारा होता है। और साथ में गजानन बच्चों अक्सर उनको कहते हैं मूस की सवारी। लेकिन एक और मंदिर अगर आपका आकर्षण खींचना चाहेगी, क्योंकि इस मंदिर की सीढ़ियाँ अक्सर मंदिर की सीढ़ियाँ बहुत मायने रखती हैं कि कैसी है। तो सीढ़ियाँ देख रहे हैं, अगर इसे देखा जाए तो भविष्य को ध्यान में रख के भी बनाया गया है कि अगर संख्या बढ़ती, श्रद्धालु आते हैं तो उनको किसी भी तरीके की परेशानी न हो। ये पंचमुखी मंदिर यहाँ के प्रशासन द्वारा बताया गया कि ये पंचमुखी हनुमान जी की मंदिर बनाई जाएगी। और अगर जमीन तल से बात करेंगे काफ़ी ऊपर बनाया गया है, बहुत ही फिनिशिंग, बहुत ही अच्छा काम किया गया है। सबसे खास बात होगी इसकी रेलिंग की और इसके द्वार की बात होगी। जिस तरीके से दीवार में आकृतियाँ उकेरी गई है वाकई मनमोहन करने वाली है। आप जिस तरीके से देख सकते हैं अंदर बाहर चारों तरफ छोटे छोटे काम है, हाथ से किए हुए कारीगरों के काम है, कोई मशीन नहीं। क्योंकि एक कला होता है भारत में, बहुत सालों बहुत प्राचीन से एक प्रथा ही लोगों के अंदर कला। और मैं यहाँ से बताऊँ गजानन की भी आप देख सकते हैं पंडाल किस तरीके से कितना भव्य और खूबसूरत लग रहा है जो बन रहा है। अब इस मंदिर की बात करें ना, मंदिर में पूरी तरीके से एक व्यवस्था बनाई गई है कि इसमें पंखे जितने ज़्यादा लग सकें, क्योंकि यहाँ जब श्रद्धालु भक्त गण आए उनको किसी भी तरीके की परेशानी हो। और मंदिर में अगर देखी जाए तो जो मुख्य मंदिर के सामने काफी अच्छा स्पेस है, बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया। चारों तरफ लिखे भी गए हैं स्लोगन। आपने सुना ही होगा कि संकट मोचन हनुमान, तो हनुमान जी की ये मंदिर बनाई, जगह लिखा गया ओम नमो वायुपुत्रमाय भीम रूपाय धीमते। ऐसे बहुत सारे यहाँ पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना होगी इस मंदिर में। अगर द्वार की भी बात की जाए, अक्सर आप ऐसी मंदिरें दक्षिण भारत में देखते होंगे, लेकिन अगर बात की जाए बेसिकली उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में, पूर्वांचल में पहली बार इस तरीके से भव्य मंदिर बनाई गई। अगर यहाँ कोई भक्त आता है तो आराम से वो अपने पूजनीय आराध्य हनुमान जी के दर्शन भी कर सकेगा। पूजा पाठ अभी होनी बाकी है, मूर्तियां भी आ चुकी है, प्राण प्रतिष्ठा भी अभी होनी बाकी है, लेकिन पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है लाइटिंग की व्यवस्था किस तरीके से, पूरे हाईटेक तरीके से, कि इस मंदिर में किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई। और यहाँ रंगाई पुताई का काम ही चल रहा है। और ये भी बनाया गया लोग मंदिर के यहाँ किसी एक भगवान की प्रतिमा या दीपक जलाया जाए। और मंदिर के अंदर किसी तरीके से अगर कभी भी कोई समस्या आ रहा है, जगह जगह झरोके खोले गए हैं जिससे वहां से मंदिर के अंदर गर्मियां ना रहे और निकलते रहे और हवा प्रवेश करता रहे।
अब चारों तरफ दिख रहा है, ये हनुमान जी के जस्ट पीछे भी मंदिर हैं जो नए निर्माण हो रहे हैं, इनके बारे में भी बताऊंगा। इस मंदिर का भी मैं आपको खूबसूरत बताऊंगा कि किस तरीके से मंदिर की खूबसूरती आप देख सकते हैं। चारों तरफ बहुत ही अच्छे काम किए गए, निकासी की गई, ओम, बहुत सारे प्रतिमाएं लिखी गई, बहुत सारे स्लोगन, और भी यहाँ डेकोरेट का काम होना अभी बाकी है। लेकिन इस समय क्षेत्र में भक्तों के लिए एक खुशखबरी है और मनमोहक करने वाली मंदिर जो है, जहाँ आने के बाद शांति मंदिर लोग जाते हैं कि उनको शांति लगे कि वो किसी शांत स्थान में है। कितने भव्य तरीके से स्पेस है, बहुत अच्छा खासा यहाँ आवाज गूंज रही है। जब भगवान की आरती होगी तो कितनी अच्छी एक जो साउंड क्रिएट होगा मंत्रों का, वो कितना मनमोहक और दिल को छूने वाला होगा। और भी चलते हैं पंचमुखी हनुमान जी के, इसके पीछे जो नए मंदिर और बने हैं भगवान शनि के, भगवान भोले के, नौ दुर्गा का, उसका भी आपको दर्शन कराते हैं। अगर कलयुग की बात की जाए, कलयुग में अक्सर कहा जाता है पूजनीय भगवान, अगर संकट मोचन हनुमान बेड़ा पार लगाते हैं तो अक्सर देखा जाता है शनि बहुत ही क्रोधित देवताओं में से है, लेकिन सबसे दयालु भी है। किसी के ऊपर अगर कृपा बन जाए तो रंग से राजा बन जाता है, किसी के ऊपर उनकी अगर क्रोध पड़ जाए तो राजा से रंग बन जाता है। तो इसी प्रांगण में बाबा परमहंस महाराज के प्रांगण में बाबा शनि महाराज की बहुत ही अच्छी मंदिर की स्थापना हो रही है। नींव रख चुकी है, प्रांगण बन चुका है, बाकी अब पिलरों के माध्यम से इसे एक मंडप का रूप दिया जाएगा। लेकिन आप बहुत सारे शनि मंदिर देखे होंगे, जिस तरीके से महाराष्ट्र में आप सिंघनी शनि को देखे होंगे, इसी तरीके की एक प्रतिमा होती है जिसमें भगवान शनि की प्राण प्रतिष्ठा से डाल के पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं काले रंग के जो धागे बांधे हैं, इसका मतलब इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है, तभी स्थापित हुई। वाकई में पहली बार होगा अमेठी में जहां एक ही मंदिर के अंदर, एक ही प्रांगण के अंदर सारे देवी देवताओं का दर्शन हो सकता था, लेकिन अब वो संभव हो गया, क्योंकि यहाँ के प्रशासनिक मैनेजमेंट की भी बात की जाए, यहाँ लोगों की बात की जाए, तो बहुत ही अच्छे तरीके से देखें, बहुत ही अच्छा स्पेस है। और खास करके इस मंदिर की सब खूबसूरती इसलिए बन जाता है क्योंकि मंदिर के आसपास काफी जंगल है। इस जंगल में कहा भी जाता है कि हिरन एक समय था, रहते थे, और भी सारे जानवर रहते हैं, अभी भी रहते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सुंदर और सबसे अच्छी हवा यहाँ चलती है, और एक वातावरण बहुत शांत का मामला यहाँ आपको देखने को मिलता है, क्योंकि मंदिर में अक्सर शांति की अनुभूति होती है, तभी भक्तगण मंदिर आते हैं। और वैसे भी लोगों का एक और मंदिर है जो देख सकते हैं किस तरीके से भव्य तरीके से बनाई गई। नवग्रह जो ग्रह हमारे जीवन की दशा और हमारे जीवन के कैसे समय चलेंगे, वो हमारे नवग्रह तय करते हैं। जो आज हम ब्रह्मांड में साइंस के माध्यम से ग्रहों के बारे में अध्ययन करते हैं, हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म में बहुत पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने, ज्योतिषों ने उसकी खोज कर ली थी। आज उसी पे विज्ञान भी टिका है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन उन नवग्रहों की जो अक्सर आपको मध्य प्रदेश उज्जैन जाना पड़ता था, वहाँ एक नवग्रह की मंदिर मानी गया वहाँ है, वहाँ लोग दर्शन करने जाते थे। पहली बार आपको नवग्रह मंदिर का यहाँ एक मंदिर मिलेगा इस उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में। और नवग्रह मंदिर वाकई में एक अपने आप में बहुत है। और नवग्रह के साथ साथ जिस तरीके से बनाया गया है चारों तरफ से, जैसे लग रहा है कि अब मैं बात करूं, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो 1 2 और 3 4 इधर हो गए, और उसके बाद 1 5 और 1 6 इधर हो गए, और बाकी इन छोटे छोटे जो मंडप और भी बनाए गए मंदिर के अंदर, उसमें भी काम किया जाएगा। अभी यहाँ रंगाई पुताई का काम चल रहा है। और एक मेन जो प्रांगण होगा मंदिर का, नवग्रह हमको लगता है यही स्थापित प्राण प्रतिष्ठा के साथ होगा। और काम जिस तरीके से मंदिर के अंदर की बात की जाए, मतलब किस तरीके से भव्य तरीके से बनाए गए। यहाँ के कारीगर भी हैं लोग जो अभी भी काम कर रहे हैं, पूरी तरीके से इसे अलग अलग अपने कलाकारियों से आप देख सकते हैं। पत्थर नहीं है, ये हाथों से उकेरा हुआ चित्र है, अपने पूजन आराध्य के लिए, अपने भगवान के लिए। लेकिन किस तरीके से एक अच्छे कारीगर की तरफ से दिखाना चाहें, यही लोग हैं जो इस मंदिर
मंदिर को बना रहे हैं भव्य तरीके से। पहले इसे पेंट किया गया, फिर इसे अलग अलग कलरों से इसे उकेरा गया, फिर उसके बाद अब यहाँ देख सकते हैं एक आकृति है। ऐसे तो आप देख सकते हैं जगह जगह पे अलग अलग आकृति अपने हाथों से इन लोगों ने अपने कलाकारी से बनाई गई है। मंदिर के पीछे की बात की जाए तो जंगल आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ जानवर अभी घास खा रहे हैं, तो एक अच्छा वातावरण देखने को मिल रहा है। जब ये तो पूरे तरीके से मंदिर बन जाएगी वाकई में एक भव्य होगा और बहुत उज्जवल। और अगर बात की जाए यहाँ के कलाकार की, तो यहाँ टेक्नोलॉजी का भरपूर ध्यान रखा गया। इस तरीके देख रहे हैं जो बारीकी काम होते हैं, पेंट का काम इस प्रेशर के द्वारा से काम करेंगे। भाई साहब यहाँ आप काम करने जा रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से दीवार में काम करते हैं, वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। मंदिर अगर मैं कैमरामैन से रणविजय से कहना चाहूंगा दिखाए किस तरीके से, जैसे आपको लगेगा कि इसमें एक अलग जान है, तो ये कितनी मेहनत से लोग बनाते हैं। आप देख सकते हैं एक एक दीवार, अगर पिलर की बात की जाए तो जैसे लगता है कि इसमें इन्होंने अपनी पूरी कलाकारी झोंक दी है, क्योंकि ये इतना अद्भुत और प्रिय लग रहा है। शायद हमारे आपकी कल्पनाओं से परे है, क्योंकि एक मंदिर बनाने में बहुत सारे संसाधन के साथ साथ एक पूजनीय आराध के लिए लगाव होना चाहिए, तभी देख सकते हैं कि खूबसूरत मंदिर का निर्माण हो पाता है। और भी मंदिरों के मैं चलूंगा, आपको दिखाऊंगा। इसके जस्ट बगल एक मंदिर है जो शिवलिंग की स्थापना होगी। बाबा भोले जो कहते हैं कि कालों को काल महाकाल है, जो सारे देवी देवताओं के देव हैं जिन्हें हम महादेव कहते हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। लेकिन अभी यहाँ मैं आपको थोड़ा दृश्य दिखाऊंगा किस तरीके से लोग पेंट करते हैं, किस तरीके से यहाँ की आकृति उकेरते हैं। अगर बात की जाए मुख्य द्वार की, आपको लग रहा होगा कोई पत्थर नहीं है, हाथों से बनाया हुआ है, इनकी कलाकारी हुई है। आप देख सकते हैं अलग अलग कितनी बारीकी से काम किया गया है। किसी काम में आप ये नहीं कह सकते गलत, पहले पेंसिल से डिजाइन किया गया, फिर आप देखते हैं जगह जगह फिर इतनी खूबसूरत एकदम सफाई से काम की गई है। नवग्रह मंदिर के अंदर की आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से काम चल रहा है। मंदिर के अगर ऊपर की बात की जाए, वहाँ जो पूरे भवन की बात की जाए, भगवान नवग्रह की जो स्थापना होगी किस तरीके से भव्य तरीके से बनाया गया, आपको लगेगा कि आप दक्षिण भारत में आ गए। एक मंदिर और खास आकर्षण का केंद्र बनती जा रही है, क्योंकि यहाँ सबके देवों के देव महादेव की शिवलिंग लगेगी। शिवलिंग अक्सर लोगों को महाशिवरात्रि में या सावन के महीने में दर्शन करने के लिए, जल अभिषेक करने के लिए लोगों को काफी दूर दूर तक अभी तक जाना पड़ रहा था। लेकिन अब यहाँ जिस तरीके से काम चल रहा है, आप देख सकते हैं अभी निर्माण कार्य प्रगति पे है, लेकिन एक भव्य तरीके से भगवान शिव की है। और चारों तरफ से, जैसे शिव मंदिर में अक्सर कहा जाता है, मान्यता भी कि जिस द्वार से आप जाते हैं उस द्वार से आपको वापस नहीं आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ इस शिवलिंग के मंदिर में चारों तरफ से जगह छोड़ी गई है कि आप दर्शन करके निकल सकते हैं। अगर भीड़ भी हो तब भी आप उस हिसाब से बनाया गया इस शिवलिंग होगा, जिसकी अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाई है, अभी ये प्रकार निर्माण में है। लेकिन यहाँ पे एक मशीनें रखी हैं जो प्रेशर से पेंट करते हैं, उसी से जो आकृतियां उकेरते हैं उसके लिए यहाँ बना रखी गई है, इसे एक बनाते हैं। साथ में शिवलिंग के बगल में रुद्राक्ष की माला पहने हुए, जटा पे गंगा बहती हुई और गले में सर्प जो भगवान भोले का सबसे प्रिय है, हाथ में डमरू, हाथ में त्रिशूल लिए, एक भव्य विशाल अगर कहें हिमालय पर्वत जैसी श्रृंखला के आगे भगवान भोले की एक प्रतिमा स्थापित की गई। नीचे उनके शेर है और जिस तरीके से हाथ, गले में रुद्राक्ष, सांप और कान में कुंडल और जटाओं से गंगा बहती हुई, एक मोहित करने वाली, मन मोहित करने वाली प्रतिमा है। साथ में अगर भगवान भोले जहाँ हो वहाँ नंदी बाबा कैसे न हो। नंदी बाबा आप देख सकते हैं, जैसे लगता है नंदी बाबा इसमें समाये हुए हैं और बिल्कुल आपको आभास ही नहीं होगा किसी आप प्रतिमा के सामने। जबकि अभी कार प्रगति है तब भी बाबा नंदी की प्रतिमा ऐसी मनमोहक तस्वीरें प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे आपको लगेगा कि वाकई में यहाँ दिव्य एक इस प्रांगण में वैसे भी एक दिव्य शक्ति का एहसास होता है। लेकिन अभी जिस तरीके से बाबा परमहंस के बाद यहाँ और मंदिरों का निर्माण हो रहा है, वाकई में बहुत कुछ बयां कर रहा है। और उसी के बगल पंचमुखी हनुमान के जस्ट पीछे एक प्रांगण और है, माँ दुर्गा, माँ भगवती सबकी पूजनीय है और सबकी दयालु, माँ सबकी सुनती है। अब
उनके मंदिर के बारे में बताएंगे। यहाँ कई कारीगर लगे हुए हैं। माँ की जो सबसे पहले आपको सीढ़ियाँ मिलेगी छोटी, और सबसे उसके बाद आपको एक अच्छा सा छोटा सा आप कह सकते हैं हाल मिलेगा, जहाँ बिल्कुल मैंने और मंदिरों में दिखाया था कि पहली बार आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहली बार आपको लगेगा कि आप किसी साउथ के मंदिर में आए, क्योंकि जिस तरीके से नक्काशी और काम किए गए हैं, चाहे पिलर की बात की जाए, चाहे छतों की बात की जाए, चाहे दीवारों में, बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि किसी आप उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में घूम रहे हैं, किसी मंदिर में आए हुए। आप देख सकते हैं दोनों तरफ जिस तरीके से एक दोनों सिंह माँ दुर्गा के साथ उनकी सवारी माने जाते हैं से, तो इसके साथ देख सकते हैं किस तरीके से बनाई गई हैं आकृतियां दीवार में उकेरी गई हैं। तो साथ में दिखाएंगे किस तरीके से अलग अलग तरीके से एक क्या जो आकृति उकेरी गई है, डिजाइन बनाई गई है जिसे हम कह सकते हैं, उसको किस तरीके से बारीकी छोटे छोटे ब्रश से पेंट किया जा रहा है कि जब मंदिर निर्माण बन के तैयार हो तो बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ ऐसा कोई काम हो। आपको लगेगा आप किसी स्वर्ग में या किसी ऐसे जगह पे आ गए हैं जहां आप सब कुछ अपने दुख दर्द भूल जाएंगे। माँ दुर्गा की प्रतिमा इसी पे स्थापित की जाएगी। माँ दुर्गा का यही प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लोगों को देखना होगा, यहाँ 9 दुर्गा की प्रतिमाएं होंगी या माँ दुर्गा की केवल होंगी। यहाँ और भी देखेंगे पेंट अभी काम चल रहा। आप अगर बात की जाए इन दीवारों को, वाकई में एक मनमोहक करने वाली थी दीवारें में आकृति उकेरी गई है। साथ में आप फूल की भी व्यवस्था है। मंदिर प्रांगण में आएंगे आपको पूरी व्यवस्था मिलेगी। साथ में यहाँ कारीगर अभी लगे हैं, सारे कारीगर साउथ के बताए जा रहे हैं, दक्षिण भारत के बताए जा रहे हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश की इन इलाकों में ऐसी मंदिर की बन रही। साथ में बगल में आश्रम के मंदिर है, एक प्रतिमा बाबा जी का स्थापित है। आप देख सकते हैं गाय के साथ बछड़ा भी है। और यहाँ मंदिर प्रशासन के जो गुरुजन है, महाराज लोग हैं, वो विश्राम करते हैं, यहाँ चर्चा करते हैं किस तरीके से मंदिर का कार्य आगे बढ़े और मंदिर में क्या चीजें और कर सकते हैं। वाकई में एक अद्भुत करने वाली और सबसे मनमोहक करने वाली पहली बार आपको अमेठी में देखने को मिलेगा। एक अच्छा प्रांगण जो था देखने को मिलेगा। माँ दुर्गा के साथ साथ पंचमुखी हनुमान जी, विष्णु द्वार से लेके क्षीर सागर में जिस तरीके से विष्णु लेटे होते हैं, उनके ऊपर शेषनाग उनके ऊपर लेटे रहते हैं शेषनाग पे। माँ सरस्वती भी है उस प्रतिमा में। फिर आपको शिवलिंग, फिर आपको नवग्रह, फिर आपको शनि जी, फिर बाबा आप नंदी कह सकते हैं, भोलेनाथ जी कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारी प्रतिमा। मंदिर की और भी खास बात बताएंगे। परमहंस विद्यालय भी चलाते हैं जहाँ शिक्षा दीक्षा दी जाती है। अगर बात की जाए वैदिक के साथ साथ आपको यहाँ बीएड तक की भी पढ़ाई की जाती है। साथ में यहाँ पोस्ट ऑफिस है। साथ में अगर बात की जाए आपको बैंक की भी सुविधा, यह रहने की व्यवस्था। अगर बात की जाए गौशाला की, और भी जो मानसिक रूप से विकसित हो जाते हैं उन लोगों की यहाँ देख रेख भी की जाती है। अगर बात करेंगे यहाँ कैसे आ सकते हैं, तो आपको मैं 3 रास्ता बताऊंगा। अगर आप इलाहाबाद जो आप प्रयागराज है, प्रयागराज संगम से अगर आना चाहते हैं तो प्रयागराज से अयोध्या मार्ग पे आप आ सकते हैं। 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर आप प्रयागराज से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से अमेठी, अमेठी में पड़ता है दुर्गापुर, दुर्गापुर से आप अमेठी की तरफ जब बढ़ेंगे 10 किलोमीटर आपको भादर चौराहा मिलेगा। भादर चौराहे से 5 किलोमीटर टीकर बाबा आश्रम। टीकर नाम ही बोलेंगे तो कोई टीकर माफी नहीं कहता, वो कहता है टीकर बाबा आश्रम, क्योंकि बाबा के नाम से टीकर आज जाना जाता है और काफी सालों से जाना जाता है। और अगर दूसरे रास्ते की बात करेंगे, आप अपनी राजधानी लखनऊ से जब आप रायबरेली होते हुए जब आप बढ़ेंगे अमेठी की तरफ, रायबरेली या आप बनारस की तरफ, तो लखनऊ से आप 140 किलोमीटर जब अमेठी जिले में आएंगे, लखनऊ हाईवे होते हुए, बाराबंकी होते हुए या रायबरेली दोनों रूट है, मोहनलालगंज होते हुए, तब आप अमेठी आके अमेठी से 11 किलोमीटर आप आएंगे तो आपको पड़ेगा टीकर बाबा आश्रम। अगर तीसरी बात की जाए जो इन दिनों काफी चर्चित है, राम मंदिर भव्य निर्माण है। अगर आप भगवान राम के दर्शन करने आप अयोध्या सरयू तट आ रहे हैं तो मालती नदी के तट पे स्थित बाबा परमहंस के आश्रम पे भी हैं, क्योंकि बाबा परमहंस के आश्रम के साथ साथ यहाँ बहुत सारी प्रतिमाएं, बहुत सारी देवी देवताओं की मंदिरों का निर्माण हो रहा है, जो कि भव्य और मनमोहक करने वाला है। आपको लगेगा कि आप किसी दक्षिण भारत में घूम रहे हैं, यहाँ आपको सबसे अच्छा मिलेगा। अगर आप लोकल की बात करेंगे, इन किन किन जिलों से सटा हुआ है, तो प्रतापगढ़
अमेठी में स्थित है, प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी के भी कुछ इलाके हैं, फैजाबाद, अयोध्या जो है वो सटा हुआ है। और बात करेंगे रायबरेली, तो सबसे चर्चित क्षेत्र है। यहाँ अपने तपोभूमि के लिए बाबा टीकर बाबा आश्रम जाना जाता है। बाबा परमहंस की बहुत सारी कहानियां हैं, शायद हम एक इंटरव्यू सेगमेंट में ना समेट कर सके, क्योंकि लेकिन आपको देखनी होता, आप मंगलवार को यहाँ विशेष पूजा याचना होती है, यहाँ श्रद्धालु आते हैं, यहाँ मेला लगता है, लोगों के भक्तों की यहाँ भीड़ लगी रहती है, उमड़ी रहती है अपने पूजनीय बाबा के दर्शन। लेकिन आने वाले 1-2 साल में आपको यहाँ और भी मंदिरें दिखेंगी। मंदिर के निर्माण के बारे में बताई, जो नई मंदिरें बन रही, बाबा परमहंस के बारे में बताया, उनके बारे में दिखाया। लेकिन सबसे खूबसूरत बात और अगर ध्यान आकर्षित करने वाली बात है तो यहाँ गौशाला अगर अपने सनातन धर्म की बात की जाए, हिंदू धर्म की बात की जाए, अगर आप गाय की सेवा करते हैं तो माना जाता है 33 कोट के देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं आप, बिल्कुल भगवान ब्रह्मा की पूजा करें। उसी गौशाला यहाँ प्रांगण में है। गौशाला के बारे में दिखाया गया, गौशाला काफी पुरानी हो चुकी थी, उसे तोड़ के एक नया निर्माण किया जा रहा है, शटरिंग हो रही है लेंटर पड़ के। अभी गाय चरने गई हैं, उनके अल्टरनेटिव के लिए एक गौशाला बनाई गई है। सबसे खास बात है, यहाँ हजारों की संख्या में गाय रहती है, उनकी पूजा की भी जाती है और साथ में उनको यहाँ खाने पीने रहने की व्यवस्था की जाती है। उनके लिए एक प्रांगण बनाया गया, जैसे वो गर्मियों के महीने में यहाँ पूरी तरीके से वो टहल सकती, रह सकती है। ये पूरा बिल्कुल आश्रम से एकदम बिल्कुल समीप है और बिल्कुल वाकई में आश्रम नहीं, किसी स्वर्गलोक से कम नहीं, क्योंकि यहाँ सभी देवी देवताओं का एक भव्य तरीके से आप दर्शन कर रहे हैं। साथ में यहाँ गौशाला है, यहाँ गायें आपको मिल जाएंगी, बहुत ही प्यारी प्यारी गायें होती हैं, उनके बछड़े होते हैं, उनकी बच्चियां होती हैं, जिन्हें दर्शन लोग करते हैं और यहाँ आते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं। वाकई में काफी मनमोहक है। और भी चीज दिखाना चाहूंगा, यहाँ जैसे जूनियर हाई स्कूल है, जो अभी कोविड-19 की वजह से तो बंद है, लेकिन हाँ आप यहाँ से देख सकते हैं श्रीमद परमहंस संस्कृत माध्यमिक विद्यालय टीकर माफी अमेठी, यानी क्लास 7 से लेके बात करेंगे हाई स्कूल तक की यहाँ विद्यालय भी चलते हैं, साथ में डिग्री कॉलेज भी है। यहाँ पीछे बात करेंगे तो SBI बैंक है, आप लेन देन की कर सकते हैं, साथ में यहाँ डाकघर की व्यवस्था, ऐसी तमाम सुख सुविधाओं से लेस। अगर इस प्रांगण की बात की जाए, इसके पीछे भी बात करेंगे, आपको ले चलूंगा वहाँ ट्रिपल आईटी का परिषद था, अब वहाँ डिस्कवरी पार्क भी मिल रहा। यहाँ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी है, जो सैटेलाइट लखनऊ से जुड़ी हुई कैंपस है, वहाँ भी बहुत सी चीजें हैं। आप अगर आएंगे तो आपको लगेगा नहीं किसी आप ऐसे ग्रामीण अंचल में, आपको लगेगा किसी ऐसे जगह आए हैं जहाँ भगवान के साथ साथ बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ऐसी तमाम जानकारी के साथ फिर आपके सम्मुख होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।